नमस्कार दोस्तों, बच्चों, प्यारों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल स्पीक इंग्लिश विद पंकज सिंह पर। काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आप लोग हो सकता हो नाराज भी होंगे, लेकिन मुझे बड़ा मजा आया। काफी दिनों के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ हूँ, थोड़ा इंजॉय किया हूँ। उसके बाद मुलाकात हो रही है, अच्छा लग रहा है। लंबा तो कारवां चलेगा ही, मैंने प्रॉमिस भी किया था। बीच में बहुत सी गतिविधियां ऐसी हो जाती हैं, जिंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव हो जाते हैं जहां पर नियमितता नहीं रह पाती है, कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। बट अभी फिर से आ गया, आई एम बैक। दोस्तों, बच्चों, अभी कारवां चलते हैं, जबरदस्त ढंग से स्टार्ट करते हैं। हमने शुरू किया था एकदम बेसिक से और खत्म किया था, आई थिंक 21-22 पार्ट हुआ था। उसमें हमने इंग्लिश पर ले जाकर के रोका था। इंग्लिश माने हिंदी और इंग्लिश, माने शब्द हिंदी के और इंग्लिश के दोनों हो। हमारे सेंटेंसेस जीवन का, चाहे भोजपुरी हो चाहे उर्दू हो, लेकिन उसमें इंग्लिश का वर्ड्स भी हो। तो थोड़ा भौकाल बनाने के लिए, थोड़ा इंप्रेशन जमाने के लिए, और सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमको उस वर्ड्स पर कमांड करने के लिए, याद करने के लिए। हम जब जीवन में अपने भोजपुरी लैंग्वेज में या किसी और रीजनल लैंग्वेज में जब उन शब्दों का हम बार बार यूज करते हैं तो हमको याद हो जाता है, क्योंकि रटकर जो चीजें होती है वो टिकाऊ नहीं होती है। सो इंग्लिश पढ़ना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। और थोड़ा मेरे स्टाइल में रहेंगे तो और भी मजा आएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ज्यादा बातें ना करते, बस इतना है कि बड़ा मजा आ रहा है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, गाली मत दीजिएगा, मजा आ रहा है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, आप लोग तैयार रहिए। चलिए आज स्वामी विवेकानंद जी के विचार से शुरू करते हैं। स्टैंड एज अ रॉक, चट्टान की तरह खड़े रहो। मैं तो डिग गया, हिल गया, क्योंकि बुढ़ा आदमी हूं अब, 45 साल मेरी उम्र हो गई। लेकिन आपको, आप जो युवा हो, आप अंग्रेजी जो सीखना चाहते हो, स्टैंड एज अ रॉक, यू आर इनडिस्ट्रक्टिबल। डिस्ट्रक्टिबल माने विनाशकारी, इन माने अपोजिट हो गया, वो आपका विनाश नहीं हो सकता। Nobody can devastate you, distract you, माने आप विनाशकारी, मतलब आपका विनाश बिल्कुल नहीं हो सकता। आप खड़े रहिए चट्टान की तरह। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह सी दहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम रुको नहीं। यू आर द सेल्फ, आत्मा माने आत्मा हो, आप खुद हो, आप सब कुछ स्वयं हो। द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के ईश्वर आप खुद ही हो। श्रृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, आप ईश्वर की संतान हो। माने कहते हैं कि आपके अंदर सारी शक्तियां विद्यमान है। ऑल द पावर्स आर विद इन यू, सब कुछ आपके अंदर है, ये पहचानो। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर इनसाइड पावर, देन यू कैन क्रिएट हिस्ट्री। सब कुछ कर सकते हैं, केवल जानो। तो थोड़ा सा हिस्ट्री क्रिएट करना, अंग्रेजी बोलना है, थोड़ी सी जिंदगी का हल्का सा एक डेडिकेटेड पल, डेडिकेटेड मोमेंट हमको चाहिए अंग्रेजी के लिए। उसके बाद तो दुनिया भर का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद जैसा सम्राट, युवाओं के दिलों में राज करने वाला हृदय सम्राट विवेकानंद जी ने कहा है कि चट्टान की तरह खड़े रहो, तुम्हारा विनाश नहीं हो सकता। तुम खुद आत्मा हो, तुम खुद इस ब्रह्मांड के पिता हो, गॉड है, भगवान, ईश्वर हो। चलिए आज चलते हैं जहां से बंद किए थे। आज उसी को फिर से तोड़ने मोड़ने का प्रयास करते हैं। हो सकता हो किसी ने न देखा हो तो देखते कैसे बनाते हैं। चाहे कोई पहला दिन हो, चाहे उसका बिल्कुल बेसिक एकदम बिल्कुल जीरो हो, कहीं से भी स्टार्ट करता हो, लेकिन अगर ये वर्ड मीनिंग याद हो जाता है, बनाने की कला जान जाता है तो बनाए। चुनाव के माहौल में जितने भी राजनेता झूठे वादे करते हैं, उन सबको जवाब देने के लिए हमें नोटा का बटन दबाना चाहिए, ठीक है। चलिए आराम से चलते हैं। चुनाव के माहौल में, चुनाव का क्या होगा? इलेक्शन। हमको बच्चों, दोस्तों, हमको आधा हिंदी आधा इंग्लिश ऐसा करना है कि बहुत बुरा ना लगे। पता चला कि हर शब्द को आप बनाने लगे तो घबरा जाए। अब चलिए, जैसे माने हमने कहा इलेक्शन, इलेक्शन के माहौल में, इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में, है ना, माहौल एटमॉस्फेयर में, इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में एक पूरा बना देता हूं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बताता हूं। मैं जितने भी राजनेता, जितने भी, अब राजनेता क्या बोलेंगे हम लोग, पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियंस, सोचिए आप अगर इस टाइप का
जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स है, आपकी हो सकता है इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो लेकिन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो सामने आपका ओरेशन पावर भी आएगा, आपको लोग समझेंगे कि क्या बेहतरीन ओरेटरी सिस्टम इनका है, भाषण कला इनके पास है। तो इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉलिटिशियंस झूठे वादे करते हैं, जितने भी देखिए इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉलिटिशियंस ये फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं, फॉल्स फॉल्स प्रोमिसेस माने झूठे वादे, फॉल्स प्रोमिसेस। देखिए मेरी राइटिंग गड़बड़ रहेगी लेकिन आप सुनते रहिएगा क्लियर। इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉलिटिशियंस ये फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं ना, करते हैं, उन सबको जवाब देने के लिए, जवाब का आप रिप्लाई लिख सकते हो, ठीक है, उन सबको रिप्लाई देने के लिए हमें नोटा का बटन दबाना चाहिए। हमें नोटा माने जब हम चुनाव देने जाते हैं ना, जब हम किसी को चुनने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो सारी पार्टियों का सिंबल तो लगा रहता है, प्रतीक चिन्ह लगा रहता है जिसपे आप दबाइए। लोग तो कहते हैं कि कुछ भी दबाओ सब बीजेपी को जाता है, तो जो भी किंवदंतियां उसको थोड़ा दूर हटके सोचिए कि नन ऑफ द एबव माने इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव माने ऊपर, माने नीचे नोटा का बटन रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पसंद नहीं है, आपको कैंडिडेट आप लाइक नहीं करते हो, आपकी पार्टी कोई भी हो, बट कैंडिडेट यू डोंट लाइक, सो प्लीज पुश द बटन नोटा। नोटा मतलब हमें इनमें से कोई भी पसंद नहीं है, नन ऑफ दीज आर एलिजिबल, इनमें से कोई भी एलिजिबल नहीं, योग्य नहीं है, तो हमें नोटा का बटन दबाना, नोटा का बटन पुश करना चाहिए, पुश करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, ठीक है, प्रेस करो, दबाओ। पुश तो ऐसे होगा, प्रेस ऐसे होगा। तो कहने का मतलब अगर हम इसको बोल रहे हैं हिंदी में लेकिन वर्ड्स अंग्रेजी में लगा रहे हैं तो देखिए वर्ड मीनिंग हमको याद होता जाएगा बार बार, और हमारी जो शब्दों का जो गरिमा है ना वो बढ़ता जाएगा। इलेक्शन के एटमॉस्फेयर में जितने भी पॉलिटिशियंस ये फॉल्स प्रोमिसेस करते हैं ना, उन सबको रिप्लाई देने के लिए, जवाब देने के लिए हमें नोटा का बटन पुश करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, ठीक। चल अब इन सब वर्ड्स को आप निकालते चलेंगे तभी मजा आएगा। जब सत्ताधारी पार्टियां रैली निकालते हैं, सत्ताधारी पार्टियां, इसका अलग से मैंने वर्ड मीनिंग भी दे दिया जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सत्ताधारी पार्टियां क्या होगा, रूलिंग पार्टी, जो सत्ता में है। जैसे इस समय की बात किया जाए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिस्टर मोदी जी हैं, तो रूलिंग पार्टी माने बीजेपी है। रूलिंग पार्टीज अगर रैलियां निकालते हैं तो रैलियां निकालने का क्या होगा, ऑर्गेनाइज। अब यहां पर आपको अंग्रेजी नहीं करना है, आपको हिंदी में लिखना है। जब यहां पर है, जब रूलिंग पार्टीज रैलियों को, रैली इंग्लिश वर्ड है, ऑर्गेनाइज करते हैं तो जनता माने पब्लिक उनके बहकावे में, बहकावे का होता है इंटाइसमेंट, इंटाइसमेंट माने बहकाना फुसलाना, बहकावे में आ जाती है। कैसे हम लोग बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, एक भौकाल बनाने के लिए, एक अच्छा इंग्लिश का इंप्रेशन जमाने के लिए, खास करके इन सब वर्ड्स को याद करने के लिए, कि जब रूलिंग पार्टीज अपने रैलीज को ऑर्गेनाइज करती हैं तो जो भोली भाली, जो इनोसेंट पब्लिक है वो उनके इंटाइसमेंट में आ जाती है, उनके बहकावे में आ जाती है। अब सोचिए बहकावा याद करेंगे, इंटाइसमेंट काफी समय लग जाएगा, बट ऐसे बोलते बोलते याद हो जाएगा उसी से। भैया पब्लिक को इंटाइसमेंट करना ए पॉलिटिशियंस के लिए बहुत ईजी है, बहुत आसान है इंटाइसमेंट, ठीक है। तो इस टाइप का आप करते रहेंगे। तीसरा, विपक्षी पार्टियां। दोस्तों विपक्षी पार्टियां माने अपोजिशन पार्टी, अपोजिशन पार्टी और एंटी पार्टी में अंतर होता है। अपोजिशन पार्टीज माने, एंटी पार्टी माने विरोधी पार्टी, अपोजिशन पार्टी माने विपक्षी पार्टी। विरोधी माने सिर्फ आपका, ओनली योर ड्यूटी इज टू क्रिटिसाइज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द लॉज एंड एवरीथिंग, माने जितने भी आप कानून नियम बन रहा है, ओनली योर ड्यूटी इज टू क्रिटिसाइज, केवल आपकी ड्यूटी है आलोचना करना, बुराई करना। आप कोई विकल्प नहीं देते हो, यू डोंट गिव एनी काइंड ऑफ ऑप्शंस व्हाट शुड बी डन, माने क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन पार्टी अगर आपका विरोध करती है, इफ दे अपोज यू, दे गिव यू एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, कोई प्रकार का ऑप्शन देते, विकल्प देते कि इफ यू डू दिस आई थिंक इट विल बी मच बेटर, ये ज्यादा बेटर होगा, है ना। केवल हम विरोध नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे तो उसका विकल्प भी देंगे। तो विपक्षी पार्टियां, अगर लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी, लोकतंत्र माने दोस्तों, लोकतंत्र माने डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी माने होता है जब जनता जहां पर नेता को चुनती है वो डेमोक्रेसी है। जहां पर लोग आपस में ही चुन लिए जाते हैं, मोनार्की राजतंत्र होता है जहां राजा होते हैं, राजा का बेटवा राजा, राजा का बेटवा राजा, राजा का बेटा मोनार्की। जहां पर कहीं ओलिग्रेसी होता है, कहीं अरिस्टोक्रेसी होता है, दुनिया भर का चीज जो आपस में ही चुन लेते हैं वो दूसरा तंत्र होता है। लेकिन जहां पर जनता चुनती है, आपने योगी मोदी या अन्य लोगों को चुना है, हो सकता हो ये बटन का कमाल हो सकता हो कि फर्जी बातें हो, सब सही हो, जनता ने चुना हो, लेकिन वो डेमोक्रेसी है। अगर आप खुल के बात कर पा रहे हो, खुल के विरोध कर पा रहे हो, भले ही लोगों ने मीडिया को खरीद लिया हो, लेकिन अगर 10 मीडिया भी अगर खुल के बात कर रही है, बुराई कर रही है और सामने वाला कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है, तो ये डेमोक्रेसी की ताकत है। इसका मतलब आप लोकतंत्र में है, नहीं तो मार दिए जाते रसिया और चाइना की तरह। ठीक है, फिलहाल अपोजिशन पार्टीज अगर डेमोक्रेसी में मजबूत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है, कैसे लिखेंगे? अपोजिशन पार्टियां अगर डेमोक्रेसी में स्ट्रांग नहीं है तो सत्ताधारी पार्टी, अभी मैंने बताया रूलिंग पार्टी, जो रूल कर रहा है, जो शासन कर रहा है, तानाशाह माने डिक्टेटर की तरह। डिक्टेटर, तानाशाह कौन होता है? हम हैं और कोई नहीं, हम हैं और कोई नहीं, नो पार्टी एग्जिस्ट, कोई भी पार्टी नहीं है, हमारा ऑर्डर ही सब कुछ है, सुप्रीम है, एब्सोल्यूट है। माय ऑर्डर इज एब्सोल्यूट, नोबडी कैन चैलेंज, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कहने का मतलब कि जो कुछ हम है, जो कुछ नियम बना सही है, जिसको जब चाहे गिरफ्तार कर लें, कोई पार्टी नहीं रहेगी, हमारा कहा सब कुछ सत्य, वो होता है तानाशाह, हिटलर की तरह तानाशाह। तो तानाशाह डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगती है, व्यवहार का बिहेव हो जाएगा। कैसे बोलेंगे इसको? अपोजिशन पार्टियां अगर डेमोक्रेसी में स्ट्रांग नहीं है तो रूलिंग पार्टियां डिक्टेटर की तरह बिहेव करने लगती है। सोचिए, आप अपने बनाइए, बोलिए, उसको याद करिए, उसको अपने स्टाइल में। अब इसको अलग अलग आप बोल सकते हो, कैसे बोलोगे? अपोजिशन पार्टीज का ड्यूटी ये नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसाइज करे गवर्नमेंट की, बल्कि उनको कोई ऑप्शन दे, एक रीजनेबल ऑप्शन दे कि क्या बेटर है और क्या नहीं है ना? आप ऐसे भी बोल सकते हैं। रूलिंग पार्टी अगर स्ट्रांग है, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है, जैसे भी बोलिए, देखिए जितना आपको वर्ड मीनिंग है उतना ही आप समझ पाएंगे। हो सकता है आप भी बिल्कुल स्टार्टिंग से हो, तो वर्ड मीनिंग तो सबके लिए एक बराबर होता है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, इसलिए इसको बकायदे दिमाग में रखते चलिए। अब आता है, पता नहीं ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, जब सरकार कोई नया कानून लाती है, जब गवर्नमेंट कोई नया कानून, नए लॉ को प्रमोलगेट करते हैं, कानून लाना का होता है प्रमोलगेट न्यू लॉ। अब सोचिए, ये अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, या कोई न्यूज सुनते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, तब यहां पर प्रमोलगेट होगा, प्रमोलगेट न्यू लॉ, प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस माने अध्यादेश लाना, नया कानून लाना। तो जब गवर्नमेंट कोई नया लॉ प्रमोलगेट करती है तो बड़ा हो हल्ला होता है। हो हल्ला का होगा क्या? रकस होता है, पेंडामोनियम होता है, पेंडामोनियम होता है, ठीक है, बहुत कुछ होता है, ह्यू एंड क्राई होता है, अलग अलग आप बोले, रकस, पेंडामोनियम, बहुत कहता है कि पार्लियामेंट्री पेंडामोनियम, संसदीय हल्ला गुल्ला, ये नहीं वो नहीं, हाँ ये गलत है, सही है सही है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में, संसद में, संसद को भूल जाओ कहना ना, पार्लियामेंट को बोलो। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा अलग अलग पार्टी आपस में तू मैं करती रहती है, ये वर्बल स्टैंड ऑफ होता है, तू मैं, वर्बल स्टैंड ऑफ, मस्त वर्ड है, लिख लीजिएगा, वर्बल स्टैंड ऑफ। क्योंकि कोई नियम कानून, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे हिस्ट्री को, पूरे इतिहास को चेंज कर सकती है ना? हम लोग कैसे बोलेंगे? जब गवर्नमेंट कोई नया लॉ प्रमोलगेट करती है तो बड़ा रकस होता है, बड़ा पेंडामोनियम होता है, क्योंकि कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून हमारे पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकती है। सही बात है, इतना बड़ा एक कोई कानून बनने जा रहा है, हल्ला उल्ला नहीं होगा, अपने आप पास हो जाएगा। इफ इट पासेस ऑटोमेटिकली, आई थिंक इट कैन चेंज द इंटायर सिनारियो, इंटायर हिस्ट्री, ये पूरे इतिहास को चेंज कर सकती है। सो दैट्स व्हाई देयर इज रकस, पेंडामोनियम, है ना? हल्ला तो होता ही है। तो इसको याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, प्रमोलगेट, नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। कैसे बोलोगे? अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करोगे सोसाइटी में? कैसे आप लीगली रह पाओगे? कैसे आप लॉ की नजरों में स्ट्रांग बने रहोगे, पावरफुल बने रहोगे, है ना?
तो कहने का मतलब इसको कई तरीके से हम बोल सकते हैं, जैसे ही बनाई इसमें मैं हजारों वाक्य बना सकता हूं। चलिए आगे। किसी भी सरकार की उपलब्धियां, किसी भी गवर्नमेंट के अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स, ठीक है, किसी भी सरकार की अचीवमेंट क्या है, इसकी गणना, इसकी जो काउंटिंग होती है कैसे होती है, हम निष्पक्ष, निष्पक्ष क्या करेंगे, अनबायास, अनबायास और तटस्थ, तटस्थ क्या होगा, माने न हम इधर हैं न उधर हैं, निष्पक्ष तो माने होगा कि भाई जैसे मान के चलो मैं सपोर्टर हूं कांग्रेस का, बीजेपी का, सपा बसपा किसी का भी, तो मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, मेरा जो दिमाग है अपनी पार्टी की तरफ रहेगी, तो मैं एक सही निर्णय नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं अनबायास नहीं हूं, निष्पक्ष नहीं हूं, कहीं कहीं बायास हूं, किसी के प्रति मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है। तो अगर आपको किसी पार्टी की तुलना करनी है, किसी पार्टी की उपलब्धियां गिनानी है, तो सबसे पहले अनबायास हो, सबसे पहले आप किसी पार्टी की तरफदारी ना करो, दिमाग में जो आपके पार्टी में घूम मचा रही है, जो जिसकी आप पूजा करते दिन रात, उसको हटाइए। तो जब तक निष्पक्ष, अनबायास और तटस्थ माने एकदम न इधर न उधर, कहीं नहीं, हम बीच में, जैसे आपको जज बना दिया जाए, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के कर्ता धर्ता थे, ऑल इन ऑल थे, लेकिन जब उनको राष्ट्रपति बना दिया गया तो ओ व्हाट अ लवली पर्सनालिटी ही हैड, क्या जबरदस्त व्यक्तित्व था उनके पास, एकदम अनबायास हो गए, न्यूट्रल हो गए, इधर न उधर, हम तो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रल रहकर ही कर सकते हैं, अन्यथा अदरवाइज हम पक्षपाती माने बायास, बायास या पार्शियल बन जाते हैं, इसको हम लोग पार्शियल बोलते हैं, पार्शियल, पार्शियल या पार्शियलिटी माने पक्षपात, पार्शियल माने पक्षपाती, पार्शियलिटी माने पक्षपात, अनबायस, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट को उपलब्धियां क्या, इसकी गणना हम गणना अनबायस और न्यूट्रल, न्यूट्रल माने होता, अब हम लोग हिंदी में रोज भोजपुरी बोल सकते हैं, अरे यार न उधर सोचा भाई न उधर सोचा, न्यूट्रल रहा, न्यूट्रल रही है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, बच्चों, साथियों, ये सब वर्ड मीनिंग बिल्कुल याद करिए, क्योंकि ग्रामर सीख लेंगे बट आप बोलेंगे क्या, if you don't have these the dry fruits, how can you just make your body strong, make your I think English body strong, है ना, कैसे आप बना सकते हो। चलो आगे चलते हैं। किसी भी नेता को चुनने के लिए, किसी भी नेता, बार बार आ गया, लीडर कहो या पॉलिटिशियन कहो, लीडर माने तो होता है नेतृत्व करने वाला, वो तो किसी भी एरिया में हो सकता है, पॉलिटिशियन नहीं। वो आप स्टूडेंट हैं, आप 5 रुपया चंदा जुटा करके बहुत बड़ा प्रोग्राम कर सकते हैं, आप कुछ भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, बहुत बड़ा खेल आयोजन कर सकते हो, तो आप लीडर हैं। लेकिन पॉलिटिशियन को इलेक्ट करने के लिए, चुनने मतलब इलेक्ट करने के लिए, पहले हमें उसके पूरे हिस्ट्री को, और खासकर बार बार जीवन में आएगा, स्पेशली उसकी सोसाइटी में उपस्थिति, प्रेजेंस, इसको प्रेजेंस माने उपस्थिति, समाज में कितना वो समय देता है का आकलन करके, माने उसको हम गेस करके या उसको जज करके, हम उसके प्रेजेंस को जज करके करना चाहिए, है ना। सही बात है, कोई नेता अच्छा है कि बुरा है, हम समझ सकते हैं कि समाज में कितना समय देता है ना, कितना देता है। अदरवाइज पता चला कि हमने चुन लिया, बहुत अच्छा नेता है, पढ़ा लिखा इंसान है, बेहतरीन है, बट कभी आता नहीं, नेवर ही विजिट्स, हमारे पास कभी आता ही नहीं है, ओकेजनली ही पेज अस विजिट, वो कभी कभी वो हमारे पास आता है। तो दिस काइंड ऑफ पर्सन आई थिंक नोबडी लाइक्स, कोई भी पसंद नहीं करता है। किसी भी पॉलिटिशियन को इलेक्ट करने के लिए, ध्यान देना, जो चुनाव से होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, जो परीक्षा होते हैं वो सेलेक्ट होते हैं, तो इलेक्ट करने के लिए पहले हमें उसके पूरी हिस्ट्री और स्पेशली उसकी सोसाइटी में, समाज में प्रेजेंस का आकलन करके करना चाहिए, उसको गेस करके, उसको जज करके करना चाहिए ना। यस, चल, एक चुना हुआ सांसद, चुना हुआ माने अभी मैंने बोला इलेक्टेड, और अगर परीक्षा से होता तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टेड, क्या बोलते हैं, सेलेक्टेड। एक चुना हुआ सांसद, सांसद दोस्तों एमपी, एमपी होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, शॉर्ट में बोला करिए आप सांसद। सांसद बहुत बड़े होते हैं, विधायक छोटे होते हैं। सांसद पूरे देश का होता है, विधायक प्रदेश का होता है, हर प्रदेश के अलग अलग विधायक होते हैं। विधायक छोटे क्षेत्र का मालिक होता है, सांसद बहुत बड़े क्षेत्र का मालिक होता है। जैसे मैं, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूं, मेंबर ऑफ, है ना, मैं मछली शहर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र का, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मैं मेंबर हूं। तो मेरा मछली शहर क्षेत्र एक
सांसदीय क्षेत्र है, माने वहां से जो चुना जाएगा वो सांसद होगा। सांसद बहुत बड़े लेवल पर, प्रधानमंत्री मोदी भी सांसद है। तो सांसद मिलकर के दिल्ली में सरकार बनाते हैं और विधायक मिलकर के अलग अलग प्रदेश में सरकार बनाते हैं। विधायक को हम लोग क्या बोलते हैं? एमएलए। तो आप विधायक विधायक मत बोले ना, ए भैया हमारे क्षेत्र का, हमारे रीजन का, हमारे कंस्टिट्यूएंसी का एमएलए है, वो विधायक है। इन्हीं विधायकों ने मिलकर के तो मुख्यमंत्री बनाया है। और एमपी है, एमपी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट माने संसद, संसद का सदस्य है मैम। और ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधानसभा के सदस्य है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो एक इलेक्टेड जो एमपी होता है या विधायक, अच्छा एमएलए आ तो गया, तभी अच्छा प्रूव हो सकता है, साबित का प्रूव हो सकता है, तभी अच्छा प्रूव हो सकता है जब वह क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय माने रीजनल, माने वहां पर, सही बात है। जिस प्रकार से धनंजय सिंह हो गए, राजा भैया हो गए, ये लोग चाहे उनका माफिया में गढ़ना हो, चाहे वो किसी भी एरिया में, लेकिन अपने रीजनल लोगों के लिए हीरो हैं। बहुत ऐसे लोग हैं, जैसे कभी मुख्तार अंसारी भी रहे, कभी बहुत, ये लोग गुंडे में आते हैं, कत्ल और मर्डर में आते हैं, क्या क्या आता है, लेकिन अपने कुछ लोगों के लिए मसीहा है। तो कुछ लोगों का नेगेटिव इतिहास रहा है, कुछ लोगों का पॉजिटिव रहा है। अभी एक मिस्टर धनंजय सिंह के लिए कितना बड़ा बवाल हो गया, एक सीट के लिए पूरे यूपी में इतना उथल पुथल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्रीय लेवल को बड़ा अपहोल्ड किया हुआ, थामे हुआ है ना। अगल बगल के लोगों को, जात बिरादरी से दूर हटकर उन्होंने देखा है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। तो क्या बोला, एक इलेक्टेड जो एमपी या एमएलए तभी अच्छा साबित हो सकता है जब वह रीजनल लोगों के सुख दुख में, माने हर साथ में समय में उसका आर्थिक माने इकोनॉमिक और सामाजिक सोशल दोनों प्रकार से हेल्प करे, दोनों प्रकार से हेल्प करे। सही बात। अब तेरा ही हो गया, अब रही हो गया, कुछ हो गया, गरीब आदमी है, गए 10-5 हजार दे दिए, मस्त हो गया। कुछ शादी ब्याह हो गया, गांव में पड़ गया, आपने कुछ बेड बिस्तर या फ्रिज ऐसी कुछ भी दे दिया, मस्त हो गया। तो रीजनल लोगों को, जो क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी आप आर्थिक मदद करते हैं, सामाजिक मदद माने भाई आप बैठ के घंटे 2 घंटे जाके किसी घर पे बैठ गए, आप तेरही बरही में, अरे वाह सांसद आए थे हमारे घर पे आए थे, विधायक आए थे हमारे घर पे आए थे, मजा आ जाता है, सोशल एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ जाती है ना। और तो किसी नेता को उसी पर आंकना चाहिए कि भैया वो अच्छा है कि नहीं है। एक चुना हुआ सांसद इसी आधार पर अच्छा साबित हो सकता है कि जब वो क्षेत्रीय लोगों के सुख दुख में, जितना हो, मिजरी हो, कष्ट हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सुख दुख में हो, आर्थिक सामाजिक दोनों प्रकार से मदद करे। ठीक है, चलिए। पूर्ण बहुमत साथी, पूर्ण बहुमत माने एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा, कोई बात नहीं। जिंदगी गुजर जाती है एक अपनी भाषा सीखने में, उसके बाद जब हिंदी शुद्ध नहीं बोल पाते तो एक नई लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं, इंग्लिश को, समय तो लगेगा। वैसे भागाने वाली बात हो 45 दिन में, 90 दिन में, 2 घंटे में, 21 दिन में, तो ये आप जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खास करके उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड जीरो है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, अब कहोगे ये पूर्ण बहुमत क्या? बहुमत माने 500 अगर सीट है, सीट माने सांसद हैं, आपने लगभग 350 जीत लिया, समझिए कि 2/3, 2/3, 3 हिस्सा में 2 हिस्सा आप पा गए। 500 माने लगभग 17 या 51, 117 दूना 34, लगभग आप 340 से ऊपर पा गए तो आप एब्सोल्यूट मेजोरिटी हो गए। वैसे मेजोरिटी किसे बोलते हैं, बहुमत किसे बोलते हैं? आधे से एक अधिक। जैसे 500 सीट है, आप 250 से एक अधिक यानी 251 पा गए, आप जीत गए, मेजोरिटी तो पा गए। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है, 1-2 सांसद इधर उधर भागे, मर गए, इधर उधर हो गए, तो आपकी सरकार गिर सकती है, पता नहीं क्या हो सकता है। उपचुनाव हुआ, मान लीजिए बाई इलेक्शन, उसमें आप हार गए तो गिर सकती है आपकी सरकार, चली जा सकती है। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी माने 2/3 बहुमत, माने 2/3, माने 3 हिस्सा में। अब जैसे 600 है, कम से कम 400 पा गए, है ना। 600 में कैसे 3 हिस्सा होगा? 200, 200, 200, ये 2 हिस्सा आप जीत गए और 1 हिस्सा में सब है, तो जान लीजिए आपको पूर्ण बहुमत हो गया। आप मान लीजिए 700 है, 700 के 3 हिस्सा करिए, लगभग 235, 235 और 230 माने ऐसे, तो ये 670, 470, कम से कम 470 आपके लोग जीत गए, तो आप पूर्ण बहुमत पा गए। पूर्ण बहुमत पाने वाली पार्टी अपने घोषणा पत्र जो चुनाव के पहले जारी करते हैं, अगर मैं जीत गया तो ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, सारी पार्टियां करती हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैनिफेस्टो। साथियों आज मैं लिया हूं सब पॉलिटिक्स से, सारे पॉलिटिक्स के सारे वर्ड मीनिंग है मैनिफेस्टो। ठीक है,
मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र जो जारी करते हैं। सोचिए ये सब वर्ड्स आप डेली देखेंगे न्यूज़पेपर में, और टीवी जब सुनेंगे, जब न्यूज देखेंगे चाहे मोबाइल पे टीवी पे, तो आपको ये सब वर्ड्स बार बार मिलेंगे। मैनिफेस्टो को अच्छी तरह से लागू का होता है इम्प्लीमेंट। ठीक है, ये शब्द आपको करोड़ों बार बोलना है। इम्प्लीमेंट माने लागू करना, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पूर्ण बहुमत वाली सरकार, अगर उसके पास पूर्ण बहुमत है, मान लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के लोग मानते हैं कि बहुत अच्छे थे, लेकिन उनके पास एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं था, मेजोरिटी नहीं थी। उन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट बनाया था, गठबंधन सरकार बनाया था, कई लोगों से मिलजुल कर सरकार बनाई थी, इसीलिए बेचारे वो बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाते थे। मोदी जी को तो बहुत बड़ा एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, घोषणा पत्र को अच्छी तरह से लागू कर सकते, क्योंकि उसे अल्पमत मान के चलो। अल्पमत माने माइनॉरिटी होता है, माइनॉरिटी माने जैसे मान लीजिए 500 सीट है, 500 में 250 से कम एक ज्यादा होना चाहिए। अब मान लीजिए आप 200 पाए, 250 तो पाए हैं, लेकिन किसी वजह से 51 लोग भाग गए, पार्टी से बर्खास्त हो गए, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ मर गए कहीं आंधी तूफान में, चुनाव हुआ, सब आप हार गए दोबारा, तो आप अल्पमत में आ जाएंगे। और अल्पमत वाले क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए 500 सांसद होने चाहिए पूरे देश में, और आप पाए हैं 200, क्या है, आप अल्पमत में हैं, क्योंकि आधे से एक अधिक नहीं है। और आप जब अल्पमत में हैं तो आप गठबंधन करेंगे, हो सकता है 100 किसी और सांसद को मिला ले, किसी और पार्टी से आप मिला लें। तो जब आप दो पार्टियों की सरकार मिलाकर बनाएंगे, पक्का इस जो दूसरी पार्टी की सरकार है, जो दूसरी पार्टी आपको परेशान करेगी, भैया हमारे इतने मंत्री होने चाहिए, हमारे ये होने चाहिए, हमको ये सुविधा चाहिए, हमको इतनी कार चाहिए, हमको इतना पैसा चाहिए, तो आप सुनेंगे क्योंकि आप मजबूर है, यू आर हेल्पलेस, है ना। इसलिए अल्पमत की सरकार कभी भी बहुत स्ट्रांग नहीं होती, हमेशा डर डर के काम करती है। जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने आते ही परमाणु बम फोड़ा, बहुत बड़े बड़े काम किए, जबकि उनका अल्पमत की सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट था, गठबंधन सरकार थी, कई पार्टियों को मिलाकर उन्होंने सरकार बनाया था, कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, पूरी पॉलिटिकल वर्ड है, इसको याद करते रहिएगा। चलिए आगे, मिली जुली या गठबंधन सरकार आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन माने इसमें कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी। जैसे मान के चलो अभी चुनाव हो रहा है और इसमें किसी को बहुमत नहीं मिला, किसी को 250 से ज्यादा सीट नहीं मिली, तो क्या करेंगे, सब आपस में खरीदेंगे, पैसा वैसा दे दे के सब आपस में मिलाएंगे। हो सकता है बीजेपी किसी को मिला है, कांग्रेस किसी को मिला है, सपा किसी के साथ जुड़ी है, बसपा किसी के साथ जुड़ी है, आम आदमी पार्टी किसी के साथ जुड़ी है। तो जब 250 के ऊपर पहुंच जाएगा वो सांसद की सीट, माने आपके सांसद उतने पहुंच जाएंगे, मिलजुल कर पहुंच जाएंगे, तब उसको हम कहेंगे कोलिशन गवर्नमेंट। राष्ट्रपति बुलाएगा, आओ भैया अपना मेजोरिटी साबित करो, बहुमत साबित कर लोगे कि हमारे पास आधे से एक अधिक है, चलो सरकार बना लो, जब तक चलती चलने दो। हमेशा अस्थिर होती है, माने इनस्टेबल, ठीक है। अब इन और अन में बड़ा अंतर होता है, बाद बताऊंगा। अब यहां पे अनस्टेबल, इनस्टेबल, ठीक है, अंतर होता है सब में। माने अस्थिर होती है, स्टेबल माने स्थिर होता है, अस्थिर अनस्टेबल होते हैं। और अस्थिर सरकारें, इनस्टेबल जो गवर्नमेंट्स होती है, वो देश के वृद्धि एवं विकास, वृद्धि विकास माने ग्रोथ एवं डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती है, योगदान का कंट्रीब्यूशन। ये शब्द आपके पास करोड़ों बार आएगा, कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते ना। मिली जुली या गठबंधन सरकारें, कोलिशन गवर्नमेंट्स हमेशा इनस्टेबल होती हैं, अनस्टेबल होती हैं, और अस्थिर सरकारें और अनस्टेबल गवर्नमेंट्स देश के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो खुद ही डरी रहेंगी कब हमारी सरकार गिर जाए, कब हमारी सरकार गिर जाएगी, तो क्या करेंगी। इसीलिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगर भ्रष्टाचार सबको पता है, करप्शन, अगर करप्शन माने लेना देना, गिव एंड टेक व्यवस्था। अगर करप्शन और घोटाला माने चीजें हैं 5 रुपए की और खरीदा गया 500 रुपए में, घोटाले। हाँ, आपका जो भी कोई डीलिंग हो रही है, वो फोर्स तो घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो, जो डीलिंग हो रही है, सरकार ने कहा कि भैया चीज है 10,000 करोड़ की और खरीदा गया 1 लाख करोड़ पैसा में, तो 90,000 करोड़ में कई लोग मिले जुले हैं, सबका हिस्सा बटा हुआ है, इसे घोटाला बोलते हैं, स्कैम्स बोलते हैं। ठीक है, अगर करप्शन और स्कैम्स पर लगाम लगाना माने कंट्रोल करना है, तो मतदाता जो वोटर होते हैं, वोटर्स को शिक्षित माने एजुकेटेड
वोटर्स को एजुकेटेड और सतर्क, अलर्ट होना होगा। अलर्ट, सही बात है। हम लोग कहते हैं कि ये नेता ये बेकार हैं, ये काम नहीं किए, वो काम नहीं, चुनता कौन है? आप तो चुनिए। आपने देखा उसके बारे में, जांच किया, पड़ताल किया, कुछ सर्टिफाई किया कि वो कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी ही हैज। डिड यू नोटिस? आपने जब नोटिस नहीं किया तो व्हाई आर यू ब्लेमिंग अदर्स? क्यों ब्लेम कर रहे हो दूसरे को? इट इज यू, आप हो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ डीड्स। सभी कामों के लिए आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आप शिक्षित नहीं हो, आप अलर्ट नहीं हो, किसी को भी चुन ले रहे हो पार्टी के नाम पर खाली, है ना? चलो, अन्यथा पार्टियां तो जोड़ तोड़ करना माने, तोड़ जोड़ करना माने उनके साथ जाना, उनके साथ जाना, उनके साथ जाना, वो होता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट, ठीक है। अन्यथा पार्टियां तो मैनिपुलेशन या मैनिपुलेट करके अपना फायदा, अपना एडवांटेज तो करती रहेगी, ठीक है। मैनिपुलेट करके अपना एडवांटेज करती रहेगी, सही बात है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, अगर हम एजुकेटेड नहीं होंगे, अलर्ट नहीं होंगे, अगर हम इनके करप्शन को एक्सपोज करना है, भ्रष्टाचार को खोलना है, अगर इनके स्कैम्स को हमको एक्सपोज करना है, इनके घोटालों को खोलना है, तो हमको तो एजुकेशन में निष्णात होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, वेल क्वालिफाइड होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारा जो कैंडिडेट है वो कैसा, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने बनाया था, इसके आधार पर आप बनाइए, दुनिया भर का बनाइए। वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम हो शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, पता चलेगा। चलिए, अब इसी का जो आज का है, फटाफट जितना वर्ड मीनिंग है आप उसको लिख लीजिए बढ़िया से, मस्त। चुनावी माहौल, इलेक्शन एटमॉस्फेयर मैंने लिख दिया, सब आप लिखेगा। राजनेता, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस, ठीक है, पॉलिटिशियंस झूठे वादे करने, मेक फॉल्स प्रोमिसेस, मेक फॉल्स प्रोमिसेस, ठीक है। मेरे ख्याल से छोटा छोटा लिख रहा हूं, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। सत्ताधारी पार्टी, रूलिंग पार्टी, रूलिंग पार्टी, ठीक है। रैली निकाला, ऑर्गेनाइज द रैली, ऑर्गेनाइज द रैली, रैली ऑर्गेनाइज करना। बहकावे में इंटाइसमेंट, ठीक है, इंटाइसमेंट। विपक्षी पार्टियां, अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन पार्टीज, ठीक है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, अब्राहम लिंकन ने कहा था, जिसमें जनता ही चुनती है, डेमोक्रेसी। तानाशाह, डिक्टेटर, हम हैं बस, उसके अलावा और कोई नहीं है, हमारा ही आज्ञा सर्वोपरि है। नया कानून बनाना, प्रमुलगेट अ न्यू लॉ, प्रमुलगेट, प्रमुलगेट अ न्यू लॉ, हो हल्ला, रकस, रकस या पैंडामोनियम, ठीक है, पैंडामोनियम, रकस या पैंडामोनियम, हो हल्ला, हल्ला गुल्ला, ठीक है। इसको नोट करिएगा बिल्कुल बढ़िया से, इसके बाद हम ग्रामर आगे चलेंगे। नियम कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, दोस्तों ये बिल्कुल याद कर लीजिए। अचीवमेंट्स, निष्पक्ष, अनबायास, अनबायास, तटस्थ, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल है, न इधर न उधर, पक्षपाती, बायास। सांसद, एमपीज, एमपीज, चुना हुआ, इलेक्टेड, चुना हुआ, इलेक्टेड। विधायक, एमएलए, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक सदस्य नहीं। इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एवं एंड सोशल, हाँ। पूर्ण बहुमतता माने एब्सोल्यूट मेजोरिटी, मैंने कहा था 2/3 बहुमत, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है, जिसके पास ज्यादा है, 2/3 बहुमत है, 2/3 बहुमत है, ठीक है। अब आगे घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो, मैनिफेस्टो लागू करना, इंप्लीमेंट, कोई चीज लागू करना, इंप्लीमेंट, ठीक है। अल्पमत, माइनॉरिटी, जब आधे से अधिक आ जाती है, कोई भी सरकार आधे से अधिक जब आ जाती है तो माइनॉरिटी हो जाती है, अल्पमत। गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट, कोalition गवर्नमेंट। अस्थिर, इनस्टेबल, इनस्टेबल। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। योगदान, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। और भ्रष्टाचार, करप्शन, अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। घोटाले, स्कैम्स, एकदम इसको भोजपुरी में भी बोलो ना आराम से, अरे यार जितना ही गवर्नमेंट ने स्कैम्स और करप्शन पे बिल्कुल इंगेज है ना भैया, क्या इमेजिन नहीं कह सकते, है ना। मतदाता, वोटर्स, जो आप लोग वोटर हैं 18 साल के ऊपर वाले वोटर्स। जोड़ तोड़, मैनिपुलेशन,
मैनिपुलेशन है ना, मैनिपुलेट करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, और फायदा का एडवांटेज, एडवांटेज, एडवांटेज। ठीक है, थोड़ी लंबी वीडियो हो गई जरूर, मेरे ख्याल से हो गया दोस्तों, काफी समय बाद आया हूं, तो 10 क्वेश्चन दिया, हमने कहा जल्दी से हो जाएगा। इसके बाद अभी ग्रामर सब बचा हुआ। अभी तो आपका एक जो होता है ना जड़, जो रूट है, इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा था। आपके कहते हैं कि फाउंडेशन ले द फाउंडेशन, आपके नींव को मैं मजबूत बना रहा था और बनाता रहूंगा, क्योंकि 250-300 से कम क्लासेस नहीं होंगी, ज्यादा ही होगी। स्पीकिंग इतना आसान नहीं होता अगर कायदे से बोलना है तो, और जिनका बैकग्राउंड अच्छा है उनके लिए तो ये भी बढ़िया है, और सब कुछ बढ़िया है, अपने से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं छोटी छोटी चीजों को लेके। अब ग्रामर पोर्शन जिस दिन आपका टेंस वगैरह हो जाएगा, उस दिन लगेगा कि अरे वाह क्या कॉन्फिडेंस आया। अभी तक जो आपने पढ़ा है ना टेंस में, हाई स्कूल इंटर में, उससे बिल्कुल काफी अलग रहेगा, ट्रांसलेशन का लेवल अलग रहेगा। ठीक है, अभी तो बुक भी आ गई है, तो आपको थोड़ा सा परिचित कराता हूं। चले, फिलहाल कमेंट जरूर किया करिए, बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, इसको जरूर बताइएगा, थोड़ा सा मजा आता है। वैसे मैं ज्यादा चिंता नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कमेंट किया करिए, कुछ पूछना हो तो उसमें पूछ भी दिया करिए। ठीक है, मैं बहुत जल्द लाइव आता हूँ, देखता हूँ कि कितने सब्सक्राइबर हैं, इस पर लाइव आ सकता हूँ नहीं, लाइव आता हूँ तो और मजा आएगा। ठीक है, बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।